अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, अजवा मनाल, अलीज़ा बशारत, प्रेजेंट सर। हमाइम अबूजर, Yes, sir. अंसा याकूब, प्रेजेंट सर। अंजा जावेद, प्रेजेंट सर। अक्सा अरशद, अक्सा अरशद, बरीरा असलम, बरीरा असलम, दुआ कंबर, प्रेजेंट। फिजा बीबी, फिजा बीबी, हादिया जैनब, प्रेजेंट सर। जवेरिया जावेद, प्रेजेंट सर। खदीजा हफीज, प्रेजेंट सर। किंजा फकीर, यस सर। कनीज फातिमा, प्रेजेंट सर। मरियम महमूद, प्रेजेंट सर। मारवा आबिद, मारवा आबिद, मरियम बीबी, मरियम बीबी, मिनाइल फातिमा, मिनाइल फातिमा, मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक, प्रेजेंट सर। ओके मोहसिन, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन अय्याज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान तैयब, प्रेजेंट सर। मुज़य्यन, प्रेजेंट सर। नदीम, प्रेजेंट सर। निमरा खलील, प्रेजेंट सर। निमरा सिद्दीक, प्रेजेंट सर। नूर अहमद, प्रेजेंट। उसामा, उसामा, रमला मजहर, प्रेजेंट सर।
Mohammad Ashir is present. Zida Zainab, Present, sir. Rumesa Nadeem, Present, sir. Sabah Akram, Present, sir. Samiullah, Samiullah, Sanasir, Soha Shehzad, Present. Sayyid Aun Raza, Present, sir. Taskeen Ahmed, Taskeen, Zainab Rahil, Present, sir. वो स्टूडेंट नाम सुन ले जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, Yes, sir. अक्सा अरशद, जी, sir. बरीरा असलम, फिजा बीबी, मारवा आबिद, मरियम बीबी, मिनाहिल फातिमा, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, Present, sir. मोहम्मद हाशिर, Yes, sir. उसामा, समीउल्लाह, तस्कीन। जी अजवा, अजवा मनाल, हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ ली थी। Sorry, sir. Sorry. ओके अजवा, जी सर, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस तक किया था और उससे आगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड डाइपोल मोमेंट। हाइड्रोजन बर्निंग पढ़नी है। सर इससे लास्ट स्लाइड करें, इससे पिछले वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर ये भी पढ़नी है लंदन डिस्कशन फोर्स। यस सर, ये भी नहीं की। चले, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जिस वक्त मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी एंड यूज होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रैक्शन उस वक्त होती है जिस वक्त मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत कम है तो इसका मतलब है कि इंट्रैक्शन बहुत वीक है, और अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में या वो वाले मॉलिक्यूल जो बेसिकली नॉन पोलर होते हैं उनमें वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए
पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड यूज होता है, और ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बहुत कम होती है, और इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होती है, और इस इंटरेक्शन को हम डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूल कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के सामने जो मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी हुई है वो ब्रोमीन की है। ब्रोमीन जो है, क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन इन मॉलिक्यूल में वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए ऐसा होता है कि एक साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा हो जाता है और सेकंड साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होता है। जिस साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और जिस साइड से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अवे होता है उस साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, ठीक है। और जब भी बॉन्ड बना होता है, जिस तरह ये न्यूक्लियस ब्रोमीन के एक एटम का है, दूसरा न्यूक्लियस ब्रोमीन के दूसरे एटम का, और इनके दरमियान जिस वक्त बॉन्ड बनता है बेसिकली दोनों न्यूक्लियस के दोनों एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। सपोज ये इस ब्रोमीन का है वैलेंस शेल, और इसका इसके साथ ओवरलैप करेगा, और ये इसका ऑर्बिटल है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस न्यूक्लियस का भी एक इलेक्ट्रॉन है। जिस वक्त ये तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा इस तरह की पोजीशन आती है जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पर आता है, और इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड पर आता है। अब ओवरऑल जिस वक्त हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस न्यूक्लियस पर ज़्यादा है और इस न्यूक्लियस पर कम है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द हैं, लेकिन इस न्यूक्लियस के गिर्द सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इस पोजीशन में जिस वक्त दोनों इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होते हैं और दूसरे न्यूक्लियस से अवे होते हैं, तो उस कंडीशन में इस न्यूक्लियस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और इस न्यूक्लियस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। लेकिन ये क्योंकि रिवॉल्व यानी मूविंग में होते हैं कंटिन्यूसली, तो ये मूव करके इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा से इस पोजीशन पर आ जाता है और ये वाला जो है इधर आ जाता है, उसके बाद इस तरह यानी कि सर्कुलेट करते रहते हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होता है जिस वक्त एक साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और दूसरी साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। और इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होती है, और इस इंटरेक्शन को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। और ये डिस्टॉर्शन डिपेंड करता है कि ये जो दो न्यूक्लियस हैं, इन न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कम है या ज़्यादा है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी। डिस्टॉर्शन मीन के पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जिस वक्त न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है कि डिस्टॉर्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और उसी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा जनरेट होती है। इसीलिए जिस वक्त हम
हैलोजन की बात करते हैं, हैलोजन एलिमेंट की, तो उस कंडीशन में उनका बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड बनाते हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से अवे होता जाता है, और जितना न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा जनरेट होगी, और जिसमें ज़्यादा डिस्टॉर्शन जनरेट होगी इसका मतलब है कि उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आसानी से जनरेट होगा, और जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उसके दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एटम का साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस कम है या ज़्यादा है। तो अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, और अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो उस कंडीशन में डिस्टॉर्शन कम होगी। इसी वजह से है जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक साइज कम है, जिसकी वजह से इसमें डिस्टॉर्शन कम पैदा होती है। डिस्टॉर्शन कम पैदा होने की वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी कम ही जनरेट होगा, और जिस वक्त पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम जनरेट होगा इसका मतलब है कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंट्रैक्शन जो है वो वीक होंगी, और जिस वक्त इंट्रैक्शन कम होंगी इसका मतलब है कि वो आसानी से लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से हैलोजन का टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टॉर्शन टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी उस कंडीशन में इनके दरमियान इनको सेपरेट आउट करना, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, यानी सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, और उसी वजह से हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हैलोजन का टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्योंकि इनके जो पोलराइजेबिलिटी है, डिस्टॉर्शन है, वो ज़्यादा जनरेट होता है टॉप टू बॉटम। इसके साथ वो वाले मॉलिक्यूल जिनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होती हैं, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो हर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती है, लेकिन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बेस पर मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट हम उस वक्त कर सकते हैं जिस वक्त सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो नॉन पोलर हो, यानी कि उनके दरमियान बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर हो, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइम के लिए पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड यूज होता हो। अब जिस वक्त मॉलिक्यूल ऐसे हों जिसमें सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हों तो उनको हम एटॉमिक साइज की बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। इसके साथ सेकंड पॉइंट है कि वो वाले मॉलिक्यूल जिसके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ही मौजूद हैं, लेकिन उन मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन का एरिया कम है या ज़्यादा है। अगर इंट्रैक्शन का एरिया ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगी, और अगर उनके दरमियान सरफेस एरिया जो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो एरिया कम होगा, तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी कम होगी। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है पेंटेन की और 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन की। अब दोनों में कार्बन की और हाइड्रोजन की क्वांटिटी सेम है, लेकिन दोनों का सरफेस एरिया जो है वो डिफरेंट है। इसका सरफेस एरिया जो है वो कम है, इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। अब दूसरे मॉलिक्यूल का जो है वो भी सरफेस एरिया इतना ही होगा, इसके बराबर,
और उस कंडीशन में ही इनके दरमियान ये वाला जो सरफेस एरिया है जिसके जरिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, ये सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उस कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम होगी। जिस वक्त हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में इसमें कार्बन की क्वांटिटी भी सेम है, हाइड्रोजन एटम की क्वांटिटी भी सेम है, लेकिन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 309.4 केल्विन है और 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 282.7 केल्विन है। अब इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसकी रीज़न यही है कि इसका सरफेस एरिया जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं वो ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, यानी कि स्ट्रेट चेन में मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज़्यादा फोर्स के साथ इंटरेक्शन करता है। लेकिन जिस वक्त वो ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट होता है, कार्बन लेंथ जो है वो कम होती है, तो उस कंडीशन में उनका सरफेस एरिया जो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा है वो डिक्रीज होता है और जिस वक्त सरफेस एरिया डिक्रीज होगा उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम होगी और उसी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू भी कम होगी। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के साथ या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ या आयन डाइपोल के साथ, तो उस कंडीशन में ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी उनकी निस्बत, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टार्ट करते हैं। जी साहब। सर आपने कहा था कि जिस तरह बियर टू की एग्जांपल है तो उसमें आपने कहा कि जब वो डिस्टेंस डिफरेंस से कम या ज़्यादा होगा तब वो डिस्टॉर्शन होगी। तो सर बियर टू कम का या दोनों ज्यादा नहीं, मैंने ये कहा है कि जिस वक्त न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा होगा, कम या ज्यादा का नहीं कहा मैंने, ज्यादा का ही कहा है। ये सर तो वो मतलब जब बियर टू है तो दोनों सेम मतलब एटॉमिक रेडियस दोनों का सेम है तो फिर कम ज़्यादा कैसे होगा? मैंने उसका एक मिनट, मैंने ये कहा था जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं इस क्लोरीन के एटम को क्लोरीन के एटम के साथ और क्लोरीन के एटम को ब्रोमीन के एटम के साथ, तो उस कंडीशन में हम एटॉमिक साइज को चेक करते हैं। और जिस वक्त दोनों को कहते हैं, दोनों में तो यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एंड यूज होता है, वो क्लोरीन में भी होगा क्लोरीन में भी होगा, ब्रोमीन में भी होगा, आयोडीन में भी होगा। लेकिन किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा वो डिपेंड करता है कि एटॉमिक रेडियस कम है या ज्यादा है, एटम का साइज कम है या ज्यादा है। ओके सर। ठीक है जी। दुआ। Sir, London dispersive forces or the distortion of the electron cloud, the reason why the chlorine shows both the drawing capabilities and the donating capabilities of electron. मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे, सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन No, but if you look, sir, if you look at chlorination as a reaction, इसमें chlorine donate भी कर रहा है electron और ले भी रहा है. Is this because of the dispersion forces or the polarization of the electron cloud? ब्रोमीन जो है, नहीं sir, chlorine. क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है। Yes, sir, we know of such reactions.
आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड एटम की निस्बत कम या ज्यादा होती है तो उस बेस पर ही हम उस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। इसी तरह है दुआ, Yes, sir. अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड एटम की निस्बत कम है तो उस कंडीशन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उस पर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। लेकिन अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड एटम की निस्बत ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उस कंडीशन में क्लोरीन पर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो एटम सेकंड एटम के साथ जिस वक्त अटैच होता है तो उन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। और इस तरह का बॉन्ड जिसमें क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सेकंड एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि उस कंडीशन में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस के इक्वल नहीं होती है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। उसको हम इनकार नहीं कर सकते कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है लेकिन स्टेबिलिटी उसकी कम होती है। जिस तरह हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा है, साथ में ये भी पढ़ा है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा। तो उस कंडीशन में बॉन्ड बनता है लेकिन स्टेबिलिटी उसकी कम होती है। ठीक है दुआ। Not exactly, sir. I was talking about the system. For example, hydrochloric acid formation, chloric acid formation, and hydrochloride formation. All of this happens at the same time. तो आप Chlorine कहते shows हैं a कि अगर lot. आप कहते हैं कि हम बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान, हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान और हाइड्रोजन ब्रोमीन के दरमियान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दुआ। Sir, मेरा ये सवाल है ही नहीं। असल में मैं आपके आपको क्वेश्चन को नहीं अच्छा, मैं उर्दू में समझाने की कोशिश करती हूँ। Partial dissociation of chlorine and water forms hydrochloric acid, chlorite acid, and hydrochloride acid. All of them have different valencies of chlorine, right? जी जी। तो मैं ये पूछने की कोशिश कर रही थी, sir, is this partial dissociation of chlorine and water because of the London dispersive forces, or is this because of something else? ये किसी और वजह से है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज नहीं है। नहीं असल sir, में दुआ आपकी polarization of the electron cloud. आवाज जो है वो उसमें काफी डिफरेंस आ रहा है। आपकी आवाज जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, कभी यानी कट रही है, कभी जो है वो आना शुरू हो जाती है। ओ सर, वो मैं असल में ना हिल रही हूँ बहुत ज्यादा। बस यही सवाल है मेरा। पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड लीड्स आप कह टू। रही हैं कि जिस वक्त इसमें ऑक्सीजन क्लोरीन और हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो ऑक्सीजन क्वांटिटी डिफरेंट करते जाते हैं, तो उस कंडीशन में बॉन्ड फॉर्मेशन जो बनती है उसकी एसिडिक कैरेक्टर के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं। वही है दुआ। यस एक सर। मिनट एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 15 है जिसमें हम ये चीज स्टडी करते हैं और उसमें हम एसिड की कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। और उसमें दो पैरामीटर आते हैं, एक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा आता है इसके साथ इसकी जो रेजोनेंस है। ये दोनों फैक्टर की बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि आप लोग इतनी जल्दी आगे चले जाते हैं कि
ये वाली चीज दुआ यही है। जी सर यही है। इसमें बेसिकली एक क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, वो वाला ऑक्सीजन जो है फर्दर हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। और एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में बेसिकली हम इस चीज को चेक करते हैं कि कौन सी स्पीशी आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज कर सकती है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड के ब्रेकेज जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान से ब्रेक होता है। अब कौन सी स्पीशी आसानी से डोनेट कर सकती है, क्योंकि जब भी बॉन्ड ये ब्रेक होगा उस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है अपने दोनों लोन पेयर को यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को डोनेट करता है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका मतलब है कि ये आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा तो उस कंडीशन में ये आसानी से प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा। अब आपके पास ये 4 एग्जांपल हैं, क्योंकि इसमें भी क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसमें भी ये वाला जो है वो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी ये क्लोरीन के ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड है। तो इस कंडीशन में जिस वक्त हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करते हैं तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज क्लोरीन की निस्बत कम होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पर प्लस चार्ज आता है। अब जितना क्लोरीन पर प्लस चार्ज होगा, इसका मतलब है जिस वक्त ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पर। अब इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को वो क्लोरीन एटम ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिस पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिस वक्त वो जितनी ज्यादा फोर्स के साथ इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जिस वक्त होगा तो उसको वो ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, और जितना वो स्टेबलाइज करेगा इसका मतलब है कि वो उतनी ही आसानी के साथ इस प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, और जो स्पीशीज जितनी आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज करती है उसका हम उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। बेसिकली जिस वक्त ये क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस वजह से है कि इसके साथ ये ऑक्सीजन जो है जिसका एटॉमिक साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन की निस्बत ज्यादा है, इसी वजह से हम ये जो क्लोरीन है इस पर पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, और जितने ज्यादा ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ अटैच होंगे इसका मतलब है कि उतना ही प्लस चार्ज क्लोरीन पर इंक्रीज होता जाएगा, और जितना प्लस चार्ज ज्यादा होता जाएगा इसका मतलब है वो उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ इस ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितनी ज्यादा फोर्स के साथ क्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि इतनी ही आसानी के साथ वो स्पीशी प्रोटॉन को रिलीज कर देती है, और जो स्पीशी जितनी आसानी से प्रोटॉन को रिलीज करती है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम कहलाता है। इसीलिए जिस वक्त हम इनको कंपेयर करते हैं तो इसमें क्लोरीन पर जो है वो +1 चार्ज है, इसमें +3 है, इसमें +5 है, इसमें +7 है। जितने क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगी उतना ही क्लोरीन पर प्लस चार्ज जनरेट होगा। अगर वो एक बॉन्ड बनाती है तो उस कंडीशन में क्लोरीन पर +1 चार्ज होगा, अगर वो 2 बॉन्ड बनाती है तो +2 प्लस, अगर 3 बनाती है तो +3, अगर ज्यादा बनाती है तो उसके लिहाज से ही उस पर प्लस चार्ज आता है।
ठीक है दुआ। Yes, sir. और ये चीज हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंपलसरी है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या क्लोरीन के साथ। अगर वो डायरेक्टली इन 3 एटम के साथ अटैच नहीं है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पर आप लोगों के पास 2 एग्जांपल गिवन है, वाटर की और अमोनिया की, जिसमें ऑक्सीजन यानी कि वाटर के केस में ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस अपोजिट चार्ज की वजह से एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम सेकंड मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है और इस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह अगर, क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच है और जिसको इंटरेक्ट कर रहा है ऑक्सीजन वो भी डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अगर ये वाली हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कार्बन होता या इसके अलावा कोई और एटम होता, यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन के अलावा कोई और एटम होता, तो उस कंडीशन में इस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहते हैं। इसके लिए कंपलसरी है कि वो वाला हाइड्रोजन जिसके साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन इंटरेक्ट करेगा वो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन एटम के साथ या फ्लोरीन एटम के साथ अटैच होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली उनके साथ अटैच नहीं होगा तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और अगर वो डायरेक्टली हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ अटैच होगा तो उस कंडीशन में ही उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो अभी तक हमने स्टडी की है इसमें सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उससे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होंगी। जब भी हमने किसी भी मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करना है तो हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि मॉलिक्यूल के दरमियान कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जस्ट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं तो इसका मतलब है कि लंदन डिस्पर्शन वाली फोर्सेज जो हैं वो वीक हैं, उसी वजह से उनके दरमियान इंटरेक्शन भी कम होगा। और अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है तो इसका मतलब है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उस मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा जिनके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद है। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होती हैं। जिस तरह आप लोगों के पास आइस की एग्जांपल है, वाटर की एग्जांपल है, तो उसमें भी मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का
दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिस तरह आप लोगों के पास इस पिक्चर में नजर आ रहा है। ये वाला एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल जो है इसका ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसी तरह जो आप लोगों के बॉडी के अंदर डीएनए मौजूद होता है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। इसके साथ आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल में जिस वक्त बिहेवियर चेक करते हैं तो उस कंडीशन में फोर्थ ग्रुप और सिक्स ग्रुप और सेवंथ ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इसी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बाकी के निस्बत ज़्यादा होता है। अदरवाइज हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में फर्स्ट का कम होता है और उसके बाद जो है कंटिन्यूसली उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो शुरू करते हैं। चेक कर लो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के पास से एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ कि मॉलिक्यूल मैं लिख कर दूंगा और आप लोगों ने बताना होगा कि किसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किन के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। ठीक है, और इनके अंदर कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं उनके टाइप भी आप लोगों ने बतानी होगी। सर आयन डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? ये डिपेंड करता है कि जो आयन मौजूद है उस पर उसका साइज कम है या ज्यादा है। मोस्टली जो है आयन डाइपोल फोर्सेस जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर आयन का साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और सर ये तो फिर डाइपोल डाइपोल और लंदन डिस्पर्जन में भी ऐसा होगा ना, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है लंदन डिस्पर्जन की वो 1 to 10 है और डाइपोल की हाँ, 3 to 4 है। वो कंडीशन पर डिपेंड करती है क्योंकि जिस वक्त लार्ज मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो उस कंडीशन में लंदन डिस्पर्शन वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो ज्यादा, क्योंकि उनके दरमियान जो इंटरेक्शन का सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन मोस्टली ये इस लेवल पर जो आप लोग पढ़ते हो वो कम होती है। ओके सर। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ और हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअल ये बताना है कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं और किस मॉलिक्यूल का, यानी कि आप लोगों ने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका ज्यादा है और उससे ज्यादा है और उससे ज्यादा है। ठीक है, जो आपके पास एग्जांपल है उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसके बाद आपके पास जो है एथेनॉल मॉलिक्यूल है, इसके बाद आप लोगों के पास जो है वो एसीटोन है। और इसके बाद जो मॉलिक्यूल है वो इथेन। अब आप लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और ये भी बताना है कि किसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं और किसके दरमियान कम है, और इसके साथ इन मॉलिक्यूल में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं वो कौन कौन सी, और हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअल सॉल्व करके इसका आंसर मैसेज के जरिए शेयर करना है।
जी किसी ने अभी सॉल्व किया है? कर रहे हैं सर, एक सेकंड। आराम से कर लें, उसके बाद फिर करते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आपने ये और बताना है कि किस मालिक्यूल यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किसके ज्यादा है किसकी कम है। इसके साथ ये और बताना है कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो कौन कौन सी मौजूद हैं। और इसके साथ ये भी बताना है कि किस वजह से वाटर का यानी कि वाटर के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा है और दूसरे के दरमियान इंटरेक्शन कम है, उसके रीजन क्या है। जी दुआ के अलावा किसी ने सॉल्व नहीं किया? साद सर कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने क्विज में या पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछने हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल गिवन होंगे और आप लोगों ने उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा और उसके रीजन वगैरह बतानी होगी। सर एक क्वेश्चन है। जी साहब। सर लास्ट क्लास में आपने CH3Cl की एग्जांपल दी थी, उसमें आपने कहा था C और H के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा और जी C और Cl के दरमियान जो होगा वो पोलर होगा। ठीक है, तो किसके सर दरमियान? ओवरऑल C और Cl के दरमियान, क्लोरीन और कार्बन के दरमियान पोलर जी होगा और हाइड्रोजन हम्म और कार्बन के दरमियान नॉन पोलर होगा। तो सर हम्म ओवरऑल ये क्या पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान नहीं सर, ओवरऑल CH3Cl पूरा उस कंडीशन में वो पोलर होगा पोलर और होगा। ओके सर, पोलैरिटी उसमें कम होती है। ओके सर। मुज़य्यन आपका आंसर ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये बताएं मुज़य्यन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में भी आप कह रही हैं, एथेनॉल में भी कह रही हैं, तो फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, एथेनॉल का क्यों नहीं है? जी अलीजा। सिर्फ क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि एथेनॉल का एक ही बनाता है। एक क्यों बनाता है, दो क्यों नहीं बनाते? सर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं जो वो शेयर मतलब दो बॉन्ड बना देते हैं हाइड्रोजन के, दो हाइड्रोजन एटम के साथ।
ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम के साथ में। नहीं, वाटर में भी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, एथेनॉल में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ही होते हैं। बट सर 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बांड होते हैं। जी दुआ। सर इथाइल ग्रुप जो होता है वो अपना एक को बना लेता है the ion and the rest of it is your जो हाइड्रोक्सिनम आयन होता है वो कम बनता है, which is why इसकी कम है। इथाइल ग्रुप जो अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ वो लार्ज इन साइज होता है। या तो डिस्पर्शन एक कम हो रही है अगर देखा जाए तो सरफेस एरिया। कह सकते हो। और जिस वक्त वाटर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में दोनों साइड पर स्मॉल मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और जिस वक्त इंटरेक्शन जनरेट होती है उसके लिए कंपलसरी है कि स्टेरिक स्ट्रेन रिपल्शन वगैरह के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया, पढ़ा है कि एक एटम दूसरे एटम को करीब आने नहीं देता, वो रिपल्शन होती है। और यस ये सर ऑफ कोर्स पढ़ा है। तो उस कंडीशन में इथाइल ग्रुप जो है वो लार्ज इन साइज होता है, जिसकी वजह से सेकंड मॉलिक्यूल अगर एथेनॉल जो है वो उसके करीब आता है तो उनके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होती है, और उसी वजह से सिर्फ वो एक ही हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करता है, हाइड्रोजन बर्निंग सिग्नल बनाता है, इससे ज़्यादा नहीं बनाता। इसके साथ ही क्लास के टाइमिंग भी कंप्लीट होती हैं, अगर किसी की अटेंडेंस रहती है तो वो लगवा सकता है। यस सर। अब्दुल मन्नान, बरीरा असलम, पिज़्ज़ा, मारवा आबिद, अब्दुल मनान is मरियम hand. मारवा आबिद, मरियम बीबी, Present, sir. मिनाहिल फातिमा, Present, sir. मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन, उसामा, समीउल्लाह, तस्कीन। Present, sir. ओके, तस्कीन आपकी भी हो गई है, उसामा आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। अब आप लोग लीव कर सकते हो। जी सर, उसामा अटेंडेंस लगा दी है मैंने। नदीम, Excuse me, sir. जी जी, Sir, मेरा वाइवा। मैं दोबारा से लिंक सेंड करता हूँ, उसके बाद लेता हूँ। Okay, sir. सर एंड वाले 2 में इसलिए ज़्यादा होंगी ना क्योंकि वो उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, और बड़े वाले मॉलिक्यूल में जो कि स्टोन है उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी और मीथेन में नहीं, कम होंगी। एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है। डाइपोल एथेनॉल में डाइपोल सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज ही हैं, इसके अलावा और कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद नहीं है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।